Good morning, Student, today we will discuss economics chapter third features, problem and policies of agriculture. Chapter 2 हमने complete कर लिया है व्हाट्सएप पर ऑनलाइन क्लासेस से. फिर भी कोई डाउट हो तो हम Zoom मीटिंग करके डिस्कस कर लेंगे डाउट्स को. देन इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में जो भी एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस है वैसे हम लास्ट 2 चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बट इसमें रिपीट हो जाएगा आपका 90 50 टू 90 तक की बात करें तो जो मेन इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की, फर्स्ट वन इज़ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. एग्रीकल्चर जो है वो बहुत मेन जो है कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी पर इंडिया की. जो भी जीडीपी आपको पता ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी डोमेस्टिकली प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में ग्रोथ के लिए जो भी है ना, इसी से पता लगता है जीडीपी से कि इंडियन इकोनॉमी कितना ग्रो कर रहा है. सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी हैज़ रेंजिंग 51 to 71.4% फॉर द डिफरेंट ईयर्स. मतलब जीडीपी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए उसमें. सो डिक्लाइन हो रहा है जैसे जैसे टाइम जो है बढ़ रहा है अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की. बट ये जो डिक्लाइन है ये भी इससे जो है इम्पोर्टेंस जो है वो कम नहीं हो रही एग्रीकल्चर की. ये शो कर रहा है कि रिलेटिवली जो भी हमारा इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो कर रहा है सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर्स में भी. मीन सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं कर रहे हैं हम हमारे इधर, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं चल रहा है. एग्रीकल्चर के बाद फिर हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह काफ़ी ओपन हो गया, हम इंडस्ट्रियली भी ग्रो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी कर रहे हैं. So, first one importance of agriculture in the Indian economy is contribution to GDP. Second one is supply of wage good. Wage good पता ही है आपको ना, जो बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, वीट राइस एंड ऑल. सो एग्रीकल्चर जो है वो प्रोवाइड करता है इस वेज गुड को, जो भी इंडिया का पूरा पॉपुलेशन है उनकी सप्लाई भी एग्रीकल्चर सेक्टर से. सो एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमी. सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एग्रीकल्चर इज़ अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ. आपको पता ही है कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट की सोर्स है वो एग्रीकल्चर है. 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. So implies agriculture is the principal source of subsistence of the people in India. यहाँ पर 50% वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर लिखा है, कई बुक्स में 72% भी है, बट ये बुक अच्छी है, आप इस पर रिलायबल कर सकते हो. सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, agriculture supply industries raw material like cotton and textile industry, seed and all. So raw material की सप्लाई भी जो हो रही है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही हेल्प कर रहा है. एंड सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, अगर इंडस्ट्रियल गुड्स की भी डिमांड है तो वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंड करती है. जो भी इंडस्ट्रीज़ को गुड्स चाहिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही प्रोवाइड होगा. रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलेगा. कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, सो एग्रीकल्चर मेक द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो. सो अगर हम 2018 की 19 की बात करें तो टोटल जो एक्सपोर्ट हो रहा है कंट्री का स्टोर एट 11.76%. मतलब इतने परसेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही एक्सपोर्ट हो रहा है. तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल है इसका एग्रीकल्चर सेक्टर्स का. ओके, इंडियन मेजर एक्सपोर्टिंग, तुम्हें पता ही है जिन चीज़ों का एक्सपोर्ट हो रहा है. सो नेक्स्ट वन इज़ Introduction to domestic product. Agriculture also play a significant role in the domestic trade. So born out of fact means हमें अगर domestic trade भी करना है इंडिया के अंदर ही, so billion of people of the countries are doing trade with the help of agriculture. Support to the transport industries. The agriculture sector also have important role to support in transport industries, both railway and roadway. Her work carries farm product. फार्म के जो प्रोडक्ट है रेलवे के थ्रू, रोडवेज के थ्रू जो है ट्रांसफ़र होता है. तो यहाँ पर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर का. वेल्थ ऑफ अ नेशन, सो सिग्निफिकेंट वेल्थ बिलोंग्स टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. जो वेल्थ क्रिएट करता है, वेल्थ क्या होता है हमारा,
फिक्स एसेट्स की टर्म में हम यूज़ करते हैं। फिक्स एसेट लाइक आप कोई मशीनरी, कोई आप बिल्डिंग बना रहे हो, दीज ऑल आर फिक्स एसेट्स। सो अगर आप अपनी फिक्स एसेट्स क्रिएट कर रहे हो मीन्स आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। वेल्थ मीन्स लैंड वगैरह, लैंड ऑक्यूपाइड हाई रैंकिंग इन इंडिया, विजिट्स कैपिटल वर्थ crores of the rupees stay invest in major और minor irrigation और प्रोजेक्ट। इस तरह के प्रोजेक्ट बने हुए और जिसमें बहुत पैसा लगता है और वो हमारी लैंड वगैरह हमें परचेज करनी पड़ती है, जिससे क्या होगा कि वेल्थ क्रिएशन होगा। दिस इज़ द वेल्थ ऑफ द नेशन। ये जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, ये हमारी नेशन की जो है वेल्थ है। सो दीज आर नाइन इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर तो बहुत अच्छे से क्लियर है। फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंस और फीचर में सिमिलैरिटीज ही होती हैं, आप थोड़ा देखना। फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, लो प्रोडक्टिविटी, फर्स्ट वन। Productivity means output per hectare of land. It extremely low in India compared to advanced nation in the world. अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया का चाइना वगैरह से, तो यहाँ पर है प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रही है। कंपैरेटिविटी सबका राइस का सब चीज़ का बनाया हुआ है। Low productivity is sign to backwardness. Since agriculture sector generate demand for the industry sector, backwardness of the agriculture implies a slow growth of the industries. Discussed unemployment. Discussed unemployment is a situation. Hidden unemployment, it occurs when the numbers of person engaged in the piece of land of the higher what actually needed. So appearing all are employed. So सबका employed होना बहुत ज़रूरी है। इस अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये एक फीचर था इंडियन लो प्रोडक्टिविटी की, इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है और जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। मैनी अनएम्प्लॉयमेंट्स हैव ड्रॉन आउटपुट इन द डिस्कस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और इससे जो है बैकवर्डनेस और पॉवर्टी जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। मोस्टली जो था एग्रीकल्चर इन इंडिया इज हैवी डिपेंड ऑन द रेनफॉल। रेनफॉल पर डिपेंडेंट है तो क्रॉप प्रोडक्शन जो है अनसर्टेन हो जाता है। गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप्स, तो बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप्स। तो डिपेंडेंट इन रेनफॉल है। Subsistence farming. Farming in India is subsistence oriented. It means primary objective of the farmer secure substances of his family. It is not to earn profit. The subsistence farming means इतना ही करना कि जितना उनके लिए sufficient. In farming of no much commercial in nature. Subsistence agriculture fails to generate surplus for investment and leads to स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कमी आ रही है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स सिर्फ उतना ही अपनाने जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना ही इन्होंने प्रोडक्शन करना फार्मर्स ने जितना उनका फैमिली को चाहिए, बट ज़्यादा प्रोडक्शन से प्रॉफिट अर्न होगा तो कमर्शियली जो वो ग्रोथ होगा, इकोनॉमिकली जो ग्रोथ होगा। ऐसा नहीं है, इंडिया की जो फार्मिंग है वो सब्सिस्टेंसी फार्मिंग थी। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट, उस टाइम पे क्या था कि जो मॉडर्न इनपुट था वो कम था, जैसे लाइक केमिकल फर्टिलाइजर। अब तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड आर नॉट यूज्ड एट दैट टाइम। स्मॉल होल्डिंग स्मॉल साइज ऑफ फार्मर्स अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इंडियन इकोनॉमी। लाइक यूज ऑफ मशीन्स बिकम्स डिफिकल्ट, उनके लिए मुश्किल था यूज़ करना, एंड रेदर देन एंटरप्राइज ऑफ प्रॉफिट। Landlord tenant conflict means huge area of cultivation by tenants who are not owner of the soil but bulk of revenue per means वो owner नहीं थे। tenants के बारे में अभी भी पढ़ा था हमने। often get the bare minimum little and no surplus is left to the tenants of reinvest according to agriculture ends of stagnant means जो है ओनर नहीं है बट वो काम कर रहे हैं उस पर। टेनेंट्स हमने पढ़ा था, लैंडलॉर्ड टेनेंट, उनके साथ क्या होता था, उन्हें कुछ भी अमाउंट मिल नहीं पाता था अपनी मेहनत का, जितना उन्होंने एग्रीकल्चर में अपना टाइम लगाया। फार्मर्स की बात हो रही है। सो बहुत कन्फ्लिक्ट रहता था लैंडलॉर्ड और टेनेंट का।
जिनकी ज़मीन है और ये जहाँ पर ये खेती वगैरह कर रहे हैं, सो इनके बीच में जो है वो हमेशा लड़ाई वगैरह रहती थी मनी को लेकर, जैसे मर्जी। सो इस ये भी एक इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में आप माइनस पॉइंट कह सकते हो। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, बिकॉज वर्क ऑफ फार्म्स ऑन इंडिया स्मॉल, बहुत स्मॉल साइज में थी, तो जो फार्मिंग और पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी पुअर था। जो टेक्नोलॉजी थी वो इमिटेबल थी। देयर वाज प्लेंटी ऑफ इंस्टेंस वर्क ऑफ फील्ड्स रेदर देन ट्रैक्टर। मीन्स पहले भी इसी से ही यूज़ करते थे हम, ट्रैक्टर का यूज़ कम होता था। सो हैवी रिलायंस ऑफ कल्टिवेशन कॉल कैटल पावर पर डिपेंड करता था और मैन पावर पर रेदर देन द मॉडर्न इक्विपमेंट। सो ये भी एक रीज़न था लो प्रोडक्टिविटी का, कि टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं थी। ओके बेटा, आज के लिए इतना बहुत है। बाय बाय एवरीवन।